हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं बीएमएस पीजी की जो काउंसलिंग है आयुर्वेदा की, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आपका जो इस साल एग्ज़ाम हुआ है 2024 का, उसकी मार्कशीट लगेगी आपको। तो जो आपने डाउनलोड किया रहेगा साइट से, वो मार्कशीट जो आपका रिजल्ट रहेगा ये पीजीटी का, उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। फिर नेशनलिटी सर्टिफिकेट या डोमासाइल सर्टिफिकेट, एचएससी या एसएससी का जो सर्टिफिकेट रहता है आपका, जो 10th का 12th का, वो सर्टिफिकेट लगेंगे आपको। आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर अभी जो कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट भी मिला रहेगा आपको, उन सब की कॉपीज़ आपको लगेगी। फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने रहते हैं एडमिशन के टाइम पर। फिर सर्टिफिकेट ऑफ एज, आपका जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट रहेगा उसके ऊपर आपका बर्थ डेट लिखा हुआ रहेगा, वो एज प्रूफ के ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद वैलिड पासपोर्ट भी चलेगा। उसके बाद एनी आईडी प्रूफ, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आपका आईडी प्रूफ आपके पास होना नेसेसरी है। फिर फर्स्ट टू फाइनल ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 साल का जो आपका मार्कशीट रहेगा बीएमएस का, वो मार्कशीट लगेंगे। बीएमएस की डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा जो आपको कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से मिला होगा वो। फिर बीएमएस पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट जो आपको पूरा इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद जो मिलता है वो डिग्री सर्टिफिकेट, और पासिंग सर्टिफिकेट जो आपको 4th ईयर पास होने के बाद मिला रहेगा वो। उसके बाद बीएमएस का जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट रहेगा वो, या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी अगर मिला रहेगा आपको कॉलेज से आपके, तो वो भी आपको लगेगा। फिर इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो आपको आपके यूनिवर्सिटी से मिला होगा, लाइक जो 1 ईयर की जो आपकी रोटेटरी इंटर्नशिप होती है, लाइक रूरल अर्बन, वो सब जो कंप्लीट डेट्स लिखे हुए रहेंगे उसमें, सब कॉलेज का जो साइन वगैरह, स्टैम्प वगैरह सब होगा, वो आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगेगा। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने महाराष्ट्र से यूजी किया है तो महाराष्ट्र का जो एमसीआईएम होता है, वहाँ पे आपने अगर रजिस्टर किया रहेगा तो उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उनका जो आपने अगर महाराष्ट्र में किया रहेगा तो उसका जो 5,000 का पेमेंट का रिसिप्ट रहता है, वो पेमेंट का रिसिप्ट भी आपको लगेगा। फिर अगर आप अगर किसी कास्ट में या फिर किसी पर्टिकुलर कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो फिर उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अभी जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट रहेगा उसमें आपकी जो वैलिडिटी है 2024 या 25 तक की होनी चाहिए। फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर आपका NT 1 2 3 या फिर NTD कास्ट रहेगा, ओबीसी कास्ट रहेगा, तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। फिर EWS सर्टिफिकेट, NOC फॉर इन सर्विस पर्सनल, NOC उन लोगों को लगेगा जो जिन्होंने कुछ सर्विस की है, गवर्नमेंट जॉब किया है और उनको इन सर्विस कोटा से एडमिशन लेने हैं, उन सब के लिए NOC लगेगा। फिर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट जो है, उनका सिविल हॉस्पिटल्स या फिर जो भी उनके एरिया के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहते हैं, वहाँ से उनका आपको फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट लेना है। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर अदर यूनिवर्सिटी, अगर आपने पहले किसी MUHS यूनिवर्सिटी से किया है और या फिर पहले किसी डीम से किया है, तो आपको जहाँ जाना है, अगर यूनिवर्सिटी आपकी चेंज हो रही है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी इम्पॉर्टेंट है। इसका आपको जो ये है फॉर्मेट है, आपको अपना ब्राउचर में मिल जाएगा। फिर सेल्फ एजुकेशनल गैप एफिडेविट बाय स्टूडेंट सर्टिफाइड बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और नोटरी इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपने 1 या 2 साल का गैप लिया है, अगर आपकी इंटर्नशिप अगर 2023 में कंप्लीट हुई है, अगर आप और 24 को आप अप्लाई कर रहे हो, जिनकी 24 को इंटर्नशिप खत्म है उनको ज़रूरत नहीं है, बट जिनकी 2023 में इंटर्नशिप खत्म हुई है और जिनका एग्ज़ाम के टाइम में बीच में बहुत गैप पड़ गया है, तो आपको एक खुद का एफिडेविट बना के लेना पड़ेगा। कोई ई सेवा केंद्र पे वगैरह वहाँ पे आपका एफिडेविट बन जाएगा, या फिर आप अगर सेल्फ ये एफिडेविट भी करते हो या फिर अपना सेल्फ ये भी करते हो तो भी चलेगा। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी एफिडेविट बना के लेके तो अच्छा ही रहेगा। मोस्टली आप एफिडेविट ही बनाने का ट्राई करो। ये देखो, ये गैप सर्टिफिकेट का एक एफिडेविट का फॉर्मेट है। आपको 100 रुपीज़ के बॉन्ड पेपर के ऊपर ये सब प्रिंट आउट करवा के लेना है। फिर जो आपका नाम आएगा, उसके बाद आपके फादर मदर का नाम आएगा, फिर आपका एड्रेस, फिर ये सब के बाद आपने कब अपना पास हुए हो आप, फिर आपने कब कौन सी यूनिवर्सिटी से पास हुए, आपका ईयर क्या है पासिंग का। उसके बाद फिर ये जो सब जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें, या फिर आपने गैप के टाइम पर कहाँ पे जॉब किया था, क्या गैप का पीरियड क्या था आपका, जो इंटर्नशिप के बाद से जो एग्ज़ाम के पहले तक का जो भी आपका गैप का पीरियड है, और आपका कोई केस वगैरह तो क्रिमिनल केस वगैरह नहीं है, तो ये सब करके आप नीचे साइन करोगे। और आपको ये वेरिफिकेशन वगैरह भी करवाना है, वो भी एक सब बार अच्छे से देख लो और सब एफिडेविट अच्छे से इसका बना लो। ये EECC का ब्रोशर है, इस पर आप देखोगे तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, फिजिकल हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट बनाना नेसेसरी है।
तो ये ब्रोचर में आपको एनेक्जर 1 पे पेज नंबर 62 पे मिलेगा। यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट नंबर जो आपको पहला मिला रहेगा वो सब डालना है। फिर आपका जो AIPGT का रोल नंबर, रैंक नंबर, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम वगैरह आएगा। फिर आपका जो डिसेबिलिटी परसेंटेज रहता है, जो आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा उस पर मेंशन रहेगा। और ये आपने जिधर भी सर्टिफिकेट बनाया था उस उनके पास से ये साइन और नेम और स्टैम्प वगैरह सब अच्छे से करके लीजिए इसके ऊपर, क्योंकि ये आपको अगर आपको कोटा में अप्लाई करना है फिजिकल हैंडीकैप के तो आपको नेसेसरी है। ये पर्टिकुलरली सब सेंटर्स दिए हुए हैं स्टेट वाइज कि आप अगर आपका जिस स्टेट में हो वहाँ पे आपको कहाँ जाकर साइन वगैरह लेना है डॉक्टर्स का। देख सकते हो आप यहाँ पे मुंबई के लिए 2 है, ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जेजे हॉस्पिटल जो है वहाँ पर, और दूसरा है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग फॉर हियरिंग डिसेबिलिटीज़ ओनली, न्यू दिल्ली का लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल LHMC। तो ये सब अब देख लो आपको कहाँ जाना है वो। अगर आप किसी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हो तो आपको ये फॉर्म फिल करना है, एनेक्सर 3 में दिया हुआ है पेज नंबर 66 पर। उसके बाद अगर आपका किसी बैकवर्ड क्लास में OBC NCL में नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट में आता है तो उसका प्रोफॉर्मा ये दिया हुआ है पेज नंबर 67 पर। EWS के लिए ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको EWS का सर्टिफिकेट बनाना है, ये पेज नंबर 68 पर दिया हुआ है। और हर जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट बनेंगे अगर पहले से भी बनाए हुए रहेंगे तो उनके ऊपर जो वैलिडिटी है वो 2024 से लेकर 2025 वगैरह होनी चाहिए। लाइक अब एडमिशन अगर आपका सितंबर अक्टूबर में अभी हो जाएगा तो फिर अक्टूबर लाइक दिसंबर वगैरह के आगे की ही वैलिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि एडमिशन का आपको टाइम लगेगा। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये रजिस्टर्ड RMO मोस्टली MBBS डॉक्टर्स का ही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अलाउड होता है। ये सब इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दी हुई है।